ओम शांति। आज 29 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने आज क्लियर किया है कि कैसे कौन से बच्चे होते हैं जिनमें कशिश होती है कि सभी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, और बाबा ने उस पॉइंट को क्लियर किया है जिनमें विकारों का कांटा नहीं होता, वो फूल होते हैं, पवित्र बन जाते हैं, उनकी तरफ सबको कशिश होती है तो सभी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। बाबा ने आज पूरा क्लियर किया है जिनको आदि मध्य अंत की नॉलेज है, शिव बाबा ही उनको नॉलेज देते हैं ना अपने बच्चों को। जिनको वो नॉलेज है वही आगे ऊंच पद पाएंगे। कितने जन्म होते हैं, कैसे आगे आपने पहुंचना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, आज की मुरली में बाबा ने पूरा क्लियर किया है। तो बाबा आगे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इन विकारों को जब आप छोड़ते हो तो आप पवित्र बन जाते हो। आज की मुरली में बाबा ने और भी बहुत से गुह्य रहस्य खोले हैं कि कैसे आप सुखदाई बनते हो, कैसे आप मोस्ट वैल्यूएबल जो बाबा है ऐसे आप भी बनते हो, कैसे वो पूरा आप बनते हो। तो बाबा ने पूरे पॉइंट्स आज की मुरली में क्लियर किए हैं। आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है आज की मुरली से, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं होता तो वे सबकी कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो जाएगा तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते, रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी मना लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं। सतयुग स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, बाबा पूछ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में भी होगा ना कि मैं बैरिस्टर बनूंगा या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो कि हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। बाबा पूछ रही हैं, समझते हो ना जिनको शिव कहा जाता है हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रेजुनवेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम 100 देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद कर रही है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को
बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं क्योंकि माया आ जाती है ना। याद की यात्रा में रहने से विघ्न माया के आते हैं। माया विघ्न डालती है अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं, बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, बाप की याद रहने में तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी जानते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितना मास, कितने दिन है, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते हैं, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बात है, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है ना। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं क्योंकि न्यारा बाबा हमें पढ़ाने वाले हैं ना, तो न्यारी नॉलेज हम ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। पढ़ती कौन है? आत्मा। आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। बाबा कह रहे हैं मोह भी रखना चाहिए, लेकिन किस में? अविनाशी चीजों में, ना कि विनाशी चीजों में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज का भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है ना, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप का याद हो, जिसको आत्मा और परमात्मा की नॉलेज हो और उसकी याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटके पड़े हो। आत्मा सत्य चित्त अनंत स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, एक बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए।
ये नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही जानते नहीं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। जब तक बाप को नहीं जाना तो फिर और नॉलेज क्या होगी। अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में जब छोटे बच्चे थे नॉलेज नहीं होती तो फिर कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वे फूल हैं, इसलिए सबको कशिश करते हैं, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं, भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बाबा क्लियर कर रहे हैं, ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वे बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या? इसके पहले क्या आप जानते थे? हमको ये बनना है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। ये जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स आदि हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताबें। शास्त्र पढ़ने वाले को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। बाबा खुद आकर हमें ज्ञान दिया है ना, तो बाबा कहते हैं अभी आपको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। तो वैराग्य किससे करना है? भक्ति से। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वे सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको माना ब्रह्म बाबा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर,
ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वही नहीं। वे एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं पास होता जाता है। ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ। साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। इस अविनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। देह का भान नहीं रखना है। अविनाशी चीज से प्यार रखना है, विनाशी चीजों से नहीं। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसा बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जैसे बाप लोन लेते हैं ना, बंधन में नहीं आते, ऐसे बाबा कहते आप मर जीवा जन्म लेने वाले बच्चे संस्कारों के, शरीर के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बना लो। जैसे आप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। जैसे बाप निर्बंधन है ना, ऐसे बाबा कहते आप भी निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। अवतरित हुई आत्मा समझकर अगर कर्म करेंगे तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है आज की मुरली में, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। ये लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे।
पहले खुद लगाव मुक्त बनोगे तभी विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। क्या मेरे अंदर तो किसी मोह की रग तो नहीं है, मैं तो किसी लगाव के अधीन तो नहीं हूँ। पहले अपने ऊपर ध्यान देंगे, बाबा कहते, तभी आप विश्व को लगाव मुक्त कर सकेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।